शार्क टैंक का वायरल मेटा शॉट बैट कोई वर्थ है या नहीं, ये वीडियो मैंने आज से 1 साल पहले बनाई थी, जिसमें मैंने कुछ ऐसा बोला था। अगर ये 6000 की जगह 4500 की रेंज का होता ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन आज 2026 में इनका नया बैट लॉन्च हुआ है, मेटा शॉट गो, जो वही 4500 के आसपास मिल जाता है डिस्काउंट वगैरह लगा के। तो अब इसको ब्रांड वाले क्यों सस्ता दे रहे हैं, सब चीजें जानने के लिए मैंने इसका डब्बा खोला। तो डब्बा बड़े ही सेटिस्फाइंगली ड्रॉप होता है। सबसे पहले ऊपर ही कुछ स्टिकर्स निकलते हैं, फिर एक यूजर मैनुअल, मुझे उसकी जरूरत है नहीं, इस वीडियो के बाद आपको उसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली। फिर निकलता है हमारा प्यारा बैट, बहुत ही छोटू सा है, लिटरली मेरी एक गिट्ठ से भी कम है बैट। आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लू, रेड और ब्लैक। पिछले वाले में सिर्फ एक ब्लैक ही ऑप्शन मिलती थी। फिर इस चीज की प्लास्टिक चीप तो किसी तरह से फील नहीं होती, काफी निगर सॉलिड सी आइटम है। एंड इसकी वेट मैनेजमेंट सारी नीचे वाली साइड है, क्योंकि इसी तरफ सारे के सारे सेंसर्स हैं। बट ये पुराने वाले बैट से बहुत ही हल्का महसूस होता है। मुट्ठे के ऊपर सॉफ्ट सी ग्रिप मिलती है, जिसके साथ पकड़ के अगर पसीने वाले हाथ भी हैं तो स्लिप नहीं होता। पीछे वाली साइड पे ये सेफ्टी के लिए भी मिलता है, पर मैं इसको डाल के यूज नहीं करता, क्योंकि मैं तो क्रिकेट का स्टेट प्लेयर रहा हूं। इसके इस वाली साइड ऑन ऑफ का बटन मिलता है, जिसको ऑन करके कैसे कनेक्ट करना वो आगे मैं बता ही दूंगा। यही से सी टाइप पोर्ट से ये चार्ज हो जाता है, जिसकी चार्जिंग कितनी चलती है वो भी पता लग जाएगा। सेंटर में इसमें ये एक ही बटन मिलता है, जो बटन सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है। बटन की फीलिंग सॉफ्ट सी है। ओवरऑल इस थापी से खेलने में कितना मजा आएगा वो पता चलेगा इसको कनेक्ट करके। पहले डब्बे में से एक और चीज निकलती है, मोबाइल टू HDMI की वायर, जिससे आप अपनी मोबाइल के डिस्प्ले को टीवी के ऊपर ले सकते हो, जिसका सारा यूज केस सिनेरियो आगे पता लग जाएगा। अभी मेन चीज बताता हूँ, आपको अपने फोन में मेटा शॉट की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। जस्ट उसके अंदर लॉग इन करो, फिर एप्लीकेशन पूछती है क्या आपके पास मेटा शॉट बैट है। अगर बैट है तो यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक होने लग जाती है, ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास ये बैट नहीं है तो एप्लीकेशन कहते हैं दफा हो, पहले बैट खरीद के लेके आ फिर बात करिए। फिर ये एप्लीकेशन जस्ट कोई कनेक्टिंग एप्लीकेशन नहीं है, खुद में ही फुल फ्लेजेड क्रिकेट की गेम है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे मोड्स और बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिलती है। आप अपने बैट को चेंज कर सकते हो, ग्लव्स को चेंज कर सकते हो, जर्सी, हेलमेट, सभी चीजों को कस्टम कर सकते हो। फिर इस एप्लीकेशन के अंदर 8 बॉल पूल की तरह कॉइन्स वाला सिस्टम भी है, जिसके साथ आप अपनी मर्जी की बैटिंग करके ऑनलाइन किसी भी प्लेयर के साथ खेल सकते हो, जिसके साथ बहुत ही एड्रेनलिन रश मिलता है। अगर आपको ये बैटिंग वाली चीज से कोई खास किक नहीं मिलती, या आपको ये बैट किसी बच्चे को देना है, तो इसके अंदर एक क्विक प्ले की ऑप्शन भी है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के मोड्स हैं। बहुत इंटेंस फुल चेज वाली सिचुएशंस भी आ जाती हैं, जैसे 15 बॉल 50 रन मारने हैं। अगर आपके कॉइन्स खत्म हो गए, इसी चेज वाली सिचुएशंस के थ्रू आप नए कॉइन्स को अर्न भी कर सकते हो, ताकि दोबारा से लोगों के साथ जाके ऑनलाइन खेल सको बैटिंग करके। फिर तीसरा मोड है, अगर आपको अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन खेलना है या लोकल मल्टीप्लेयर करके भी चेज वाली सिचुएशंस करनी है, वो भी आप कर सकते हो। ओवरऑल बहुत तरह की सिचुएशंस दी हुई है, जैसे आप खेलना चाहते हो वैसे ही आप खेल सकते हो इसके मोड्स के थ्रू। चीजें नोट करने वाली है 2 से 3। सबसे पहली चीज, आप इस गेम के अंदर बॉलिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि जिसका बैट है वो ही बैटिंग करेगा। फिर इस बैट को आप सिर्फ मेटा शॉट की गेम के अंदर ही यूज कर सकते हो। आप कोई भी प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो, किसी की गेम के अंदर इस बैट को यूज नहीं कर सकते। फिर इस बैट के लिए आप किसी भी VR को कनेक्ट नहीं कर सकते। ऑल इन ऑल जस्ट प्लग एंड प्ले है। जस्ट अपने फोन पे एप्लीकेशन को खोलो एंड बैटिंग करने लग जाओ। बट बात ये आती है, फोन पे कितना ही मजा आएगा, इसीलिए मैं भी टीवी पे ही खेल रहा हूं। पर वो टीवी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कैसे किया। हमारे पास है 2 ऑप्शंस। सबसे पहली ऑप्शन, जो हमारे डब्बे के अंदर से तार निकली थी, रिमेंबर, वो बड़ी ही रंगीन तार है, क्योंकि उसके अंदर एक है HDMI का पोर्ट, एक है USB का पोर्ट, फिर बहुत सारे मोबाइल के पोर्ट। तो जो HDMI वाला पोर्ट है उसको लगाओगे आप डायरेक्टली अपने टीवी के अंदर, जिसके साथ आप अपनी मोबाइल की ऑडियो और वीडियो को टीवी में भेजोगे। उस डिवाइस को पावर देने के लिए लगाओगे USB का पोर्ट, या तो अपने टीवी के अंदर। अगर आपके टीवी के अंदर USB का पोर्ट नहीं है तो किसी भी अडेप्टर के थ्रू USB को पिन करके अडेप्टर से पावर सप्लाई दे दो। मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए मिलते हैं हमें 3 पोर्ट, C टाइप, A टाइप और लाइटनिंग। मतलब आपका हर तरह का मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट उसको कनेक्ट करके अब ऐसे ही आप अपने मोबाइल का आउटपुट टीवी पे निकाल सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको गेम के अलावा कोई मूवी वगैरह भी देखनी है, इसी तार के साथ उसको भी कास्ट कर सकते हो। तो काफी मल्टीपर्पज यूज हो गया उस तार का। बट अब आपके मन में होगा कि मैं डायरेक्ट टीवी का क्रोमकास्ट यूज कर लेता हूं। जितना मर्जी कर लो मिरर कास्ट के थ्रू।
इनपुट लैग आएगा ही आएगा। एंड गेम्स के अंदर तो वैसे इनपुट लैग का कोई मतलब ही नहीं बनता, थोड़ा सा भी इनपुट लैग हो पूरी गेमिंग की ऐसी तैसी हो जाती है। इसीलिए ये वायर वाला कनेक्शन इज द बेस्ट। एंड टीवी के साथ कनेक्ट करने के बाद बहुत ज्यादा पिक्सेलेशन मुझे नहीं मिली, इसलिए कोई 4K HD या 60 हर्ट्ज वाली चीज नहीं है, बट देखने लायक थी, खेलने लायक थी, दैट्स व्हाट मैटर्स। अब अगर खेलने की बात हो रही हो, सबसे पहले आपको लेना पड़ता है स्टांस। बैटिंग स्टांस लेके इसके पीछे वाला बटन दबाना है, ये रेडी हो जाएगा। अगर आप स्टांस लिए बिना ये बटन दबाओगे तो बैट, उसने बोल भी दिया रिकैलिब्रेट करो बैट को, क्योंकि बैट अजीब पोस्चर के अंदर आ जाता है। एंड ये कहता है दोबारा स्टांस लेके बॉल डलवाओ। ऐसा कुछ 1 साल पहले बिल्कुल नहीं था। अगर हम बिना स्टांस लिए बटन दबा देते थे तो हमारा बैट कहीं पे भी आगे पीछे घूमता होता था, जिससे मुझे श्योरिटी हुई कि ओके, इन्होंने 1 साल के अंदर अपनी गेम के अंदर बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन करी है। एंड 1 साल पहले मुझे इनकी गेम के ऑप्टिमाइजेशन से कई सारी कंप्लेंट्स थी, जैसे कि अगर मैं ड्राइव मारता हूं, बॉल बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती, वहीं पे रुक जाती है। अगर मैं लॉन्ग ऑन वाला शॉट मारता हूं, जहां पे सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था, या मैं बोलूं जहां पे हम लप्पा मारते हैं, वो वाला लप्पा फाइन की तरफ चल जाता था, पीछे वाली साइड पे। अगर हार्दिक पांड्या वाला कट मारता था तो वो कट बजता ही नहीं था, वहीं रुक जाता था। अगर मैं बॉल को स्टॉप कर रहा हूं, स्टॉप नहीं होता था, फॉलो करता हूं, फॉलो नहीं हो पाती थी। गेम और सेंसर की इतनी ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं थी कि वो समझ पाए मैं मोशन क्या कर रहा हूं। वो सारी चीजें मैं क्या अब 2026 में ठीक हुई या नहीं, बस यही देखने के लिए मैंने अपनी क्रिकेटर वाली आत्मा को जगाया, जिसके अंदर मैंने रोहित शर्मा वाला पुल शॉट, सूर्य कुमार का फाइन वाला शॉट, विराट कोहली की कवर ड्राइव, हार्दिक पांड्या का कट, सचिन तेंदुलकर की स्टॉप, हर एक चीज ट्राई करी। सब चीज को मैं एक वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करूं तो मुझे कंट्रोल फील हुआ। अगर मैं रोहित शर्मा वाला पुल शॉट मार रहा हूं, मैं ऊपर मार रहा हूं या नीचे मार रहा हूं, मैं उस मोशन को कंट्रोल कर पा रहा था। अगर मैं नीचे मारता हूं, बॉल नीचे ही जा रही थी, ऊपर मारता हूं, ऊपर ही जा रही थी। विराट कोहली की ड्राइव अगर मैं रोक रहा हूं तो नीचे ग्राउंडेड जा रही थी, फॉलो थ्रू करवा रहा हूं तो उड़ के शॉट जा रहा था, मैं स्टॉप कर पा रहा था, मैं शॉट मार पा रहा था। लप्पा भी इस बारी मेरा फुल लॉन्ग ऑन की तरफ जा रहा था, ना कि पीछे वाली साइड फाइन की तरफ। इन्होंने ऐप के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट करी है, बैट की मोशन के साथ ऐप को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करा है इन्होंने, क्योंकि पीछे वाले कट को 6 के अंदर समझ पाना बहुत डिफिकल्ट काम है। एंड पिछली बार जस्ट वो ऐसे ही रुक जा रहा था। नॉट ओनली दिस, गेम के अंदर कंप्यूटर की बॉलिंग भी चेंज हुई है, वो प्रॉपर यॉर्कर बॉल भी डालता है, जिसके ऊपर अगर आप शॉट मारते हो रोकने के बजाय तो डायरेक्टली बोल्ड आउट होता है। मतलब आप बॉल को स्टॉप कर रहे हो, फॉलो करवा रहे हो या शॉट मार रहे हो, हर एक चीज अलग अलग आइडेंटिफाई होती है। बट बहुत ज्यादा तरंगी शॉट्स आप नहीं मार सकते। अगर आप राइट ही हो एंड राइट से स्टांस लिया, आपको राइट से लेफ्ट ही खेलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बॉल डल रही है एंड आप बॉल डलते के अंदर अपना स्टांस बदल के ऑपोजिट साइड पे शॉट मार दो। फिर गेम खेलते हुए किसी तरह की फुटवर्क भी नहीं काउंट होती कि अगर आपकी हाफ पिच बॉल है, आप आगे बढ़ के शॉट मार दो। अगर हाफ पिच बॉल है, आपको पुल ही मारना पड़ेगा या कट मारना पड़ेगा या बैक साइड पे शॉट मारना पड़ेगा। पर अगर दूसरी साइड देखो, लोगों के घरों में इतनी जगह होती ही नहीं कि वो आगे बढ़ बढ़ के शॉट मार सके। एंड इस बैट को छोटे करने का बेनिफिट भी यही है कि आप शॉट छोटी जगह में भी अब क्रिकेट खेल सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 8x8 की स्पेस है। फिर भी पिछली बार मेरा बड़े वाला बैट टेबल पे बच गया था, क्योंकि खेलते हुए नहीं पता लगता। लेकिन ये बैट के साथ ऑलमोस्ट आपको 4x4 की स्पेस चाहिए एंड कहीं पे भी बैट के लगने बजने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अब बैट स्विंग की पावर भी काउंट होती है। अगर मैं एमी बेकार से स्टैंस के अंदर सिंगल हैंडेडली खेलता हूं, 2 से 3 शॉट्स खेले एंड एक के अंदर भी ढंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड जैसे ही मैंने डबल हैंडेडली प्रॉपर स्टांस लेके खेला तो गेम बहुत बढ़िया चल रही थी। इट मींस ये गेम क्रिकेट फिजिक्स को बहुत बढ़िया अप्रोच कर रही है। जैसे जैसे आप खेल रहे हो, जो खेल रहे हो, वो सब कर पा रहे हो एंड ये बहुत ही मजेदार फील होता है। जितना मजा निंटेंडो स्पोर्ट्स के अंदर आता है, उतना ही मजा इसके अंदर भी आता है, पर उसके अंदर क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती। एंड इंडियंस को तो प्यार ही क्रिकेट से है, जितना मर्जी खिलवा लो। घर के अंदर एसी के अंदर बैठ के क्रिकेट खेलने का तो मजा ही अलग हो जाता है। लेकिन अब इस चीज से हम क्रिकेट खेल कितना सकते हैं, इसकी बैटरी लाइफ कैसी है? तो ये मेटा शॉट गो वाला बैट 2 घंटे के अंदर चार्ज होता है एंड ऑलमोस्ट 4 घंटे चलता है। मुझसे पूछो तो 4 घंटे तो आप खेलने नहीं वाले, आराम से 1-1.5 घंटा खेल के फिर से चार्जिंग पे लगा देना तो मोर देन सफिशिएंट बैटरी है। इस बैट के अंदर एक रिमूवेबल बैटरी है, जिसको आप ये फ्रंट वाले स्क्रूज
खोल के आराम से बैटरी को रिमूव कर सकते हो, जिसका बेनिफिट ये है अगर आपको अपने बैग में डाल के कहीं फ्लाइट वगैरह के अंदर ट्रैवल करना है, आराम से कर सकते हो। एंड इसका इतना छोटा साइज होने की वजह से इसको आराम से टची में कहीं पे भी फिट कर सकते हो। पर बात है ये नए वाला मेटाशॉट गो पुराने वाले मेटाशॉट प्रो से किसी भी तरह से फीचर्स में कम तो नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस कम है, राइट। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इस बैट के अंदर एक रिमूवेबल बैटरी मिलती है, बट इसके अंदर एक फिक्स बैटरी है, जिसका क्या और कैसे यूज होगा वो मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये साइज में छोटा है और ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के टाइम भी यही इजी है कैरी करना। फिर इसके अंदर डिफरेंट ब्लू और रेड कलर्स की ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, एंड इसको आप छोटी जगह में बड़े आराम से यूज कर सकते हो। बट इस बड़े वाले मेटाशॉट बैट के अंदर सबसे पहले तो आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है, जिसको आप 6 घंटे तक यूज कर सकते हो। पर मेरे अकॉर्डिंगली घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा तो वैसे भी नहीं खेलने लगे, तो उसकी 4 घंटे वाली भी मोर देन सफिशिएंट है। फिर इसके अंदर ये सारी की सारी फैंसी लाइट्स चलती हैं। जब भी आप आउट होते हो तो इन सब के अंदर रेड लाइट जगती है, जब 6 बजता है तो ये सभी ग्रीन हो जाती हैं। वैसा कुछ इसके अंदर भी है, लेकिन रेड ग्रीन और ब्लू सिर्फ ये इतनी छोटी सी जगह के अंदर जगती हैं, जिन पे गेम खेलते हुए कोई खास ध्यान नहीं पड़ता। फिर इस बैट की वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लगता है आपने रियल बैट पकड़ा हुआ है। बट ये वाली थोड़ी थापी टाइप फीलिंग देती है, एंड ये थोड़ा हल्का है। बट एक चीज दोनों बैटों में कॉमन है कि दोनों के अंदर आपको 6 महीने की वारंटी मिलती है। अब इन दोनों में से कौन सा बैट लेना चाहिए और बैट लेना भी चाहिए या नहीं, ये मेटाशॉट ब्रांड वालों ने टोटल 80,000 बैट बेच दिया है, जिसके अंदर से 44,000 तो इन्होंने अभी पिछले साल ही बेचा है। एवरेज 5,000 का एक बैट है, तो 44,000 के हिसाब से हुआ 1 सेकेंड 22 करोड़ भाई साहब। तो अगर क्रिकेट वगैरह खेलने का शौकीन हो, ना लेने की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सा ले। दोनों बैट अलग अलग लोगों के लिए। अगर आपके पास स्पेस की कमी है, आप ज्यादा ट्रेवल करते हो, या आपका बजट कम है, या आपने अपने छोटे बच्चे को देना जिसके लिए आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो यूज करेगा या नहीं करेगा, तोड़ देगा, क्या करेगा, इन कंडीशन में आई विल से कि ये नए वाला मेटाशॉट गो ले लेना। अगर आपको थोड़ा रियल बैट वाली फीलिंग चाहिए, आपको स्पेस की दिक्कत नहीं है, ज्यादा आप ट्रैवल वगैरह नहीं करते हो, जस्ट आपको फुल वो लाइटों वगैरह के साथ एक फुल तगड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं कहूंगा आज भी ये वाला महंगे वाला मेटाशॉट प्रो जिंदाबाद है भाई। एंड इस वीडियो के बाद अगर आपने कोई भी बैट लेने का मूड बनाया, तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक से बाय करना, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को बहुत हेल्प होती है। भाई यार हिंदी कमेंट्री इज रियली गुड। मैं तो असली मैच के अंदर भी सिद्धू की कमेंट्री का फैन हूं।